हरिओम भैया बहनों, आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों में पोषण। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक डायग्राम बनाया गया है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। इसे आप अपने रफ कॉपी में बनाकर पहले दिखाएंगे, फिर फेयर कॉपी में भी बनाएंगे। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नॉस्ट्रिल, माउथ जिसमें टंग होते हैं, एसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर जहां पर बाइल स्टोर होता है। इसके विभिन्न जो भाग हैं, इसमें जब भोजन पहुंचता है तो विभिन्न कार्य होते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में देखने का काम करेंगे। एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो यह एक ट्यूब के समान संरचना है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ है। यह एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ टू एनस तक फैला हुआ है तथा इसमें विभिन्न भाग होते हैं। तथा जब भोजन विभिन्न भाग तक पहुंचता है तो भोजन पर जो यहाँ पर भोजन पहुंच रहे हैं विभिन्न भाग में हिस्सों में, वहां पर भोजन पर विभिन्न एंजाइम और हार्मोन्स का विभिन्न प्रकार के वर्क हैं। उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जो भोजन हम करते हैं वह भोजन हमारे मुंह में डाला जाता है। मुंह के द्वारा ही भोजन हम इन करते हैं, जहां पर सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड है, उस सैलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग एमाइलेज एंजाइम कहते हैं या सैलिवा कह सकते हैं। सैलिवा निकलता है जो हमारे भोजन के साथ मिल करके उसे वेट अर्थात गीला कर देता है। टंग जो है उस भोजन को उलटने पुलटने का काम करता है। फिर यह भोजन एसोफेगस के द्वारा स्टोमक को रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि मुंह में जो भोजन हम लिए उसको अच्छी तरह से दांतों द्वारा चबाने के बाद जिसमें सैलिवा मिलकर उसको गीला करता है, ताकि हमारे गट द्वारा एसोफेगस द्वारा आसानी से नीचे की ओर ढकेला जा सके, पास कर दिया जा सके। वह भोजन फिर स्टोमक तक पहुंच जाता है। स्टोमक एक बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जहां पर यह भोजन पहुंचने के बाद यहाँ एक प्रकार का जूस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है। यह एसिड जो है भोजन के साथ मिलकर उसमें जो भी जम्स वगैरह हैं उसको मारने का काम करता है। साथ ही इस स्टोमक में जो भोजन है उस भोजन के साथ मिल करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इसके लिए यह जो बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक है, यह रेगुलर पिचकने और फूलने का अर्थात एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर रहा है, यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। जो कि एंजाइम्स इसमें भाग लेता है, उस एंजाइम्स को हम लोग पेप्सिन बोलते हैं। यह पेप्सिन एंजाइम हमारे भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। साथ ही यहाँ पर एक और एंजाइम म्यूकस होता है। यह म्यूकस इस नली के भीतरी भाग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। भैया बहनों, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है टोटल मसल्स का ही बना हुआ है। साथ ही ये भी ध्यान देते हैं कि जो मांस, मछली, चिकन जो भी हम खाते हैं वह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन यह जो डाइजेस्टिव सिस्टम खुद मसल्स से बना हुआ है, यह डाइजेस्ट नहीं होता है। वाह, क्यों? इसका कारण यही है कि जो म्यूकस यहाँ निकल रहा है, इसके इनर लाइनिंग में एक
लेयर का निर्माण कर देता है और यह म्यूकस जो है उस एसिड जो निकल रहा है या जो ये मसल्स से जो बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर कार्य करने के लिए नहीं देता है ट्रिप्सिन एंजाइम्स को, जिसके कारण ये डाइजेस्ट नहीं होता है। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम बनाता है। What other function do you think is served by the acid? इसका अदर यहाँ हम लोग देख चुके हैं। अभी बताएं कि म्यूकस जो है तो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी ओर हम लोग देखेंगे जब यह भोजन स्टोमक से रिलीज किया जाता है तो यह यहाँ से आप देखेंगे कि स्टोमक से जब यहाँ से भोजन रिलीज किया जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर एक भाव इस प्रकार से बना होता है, भाव जस्ट लाइक, भाव का मीनिंग है कपाट। अगर हम लोग बंगाली लैंग्वेज में देखेंगे कपाट दरवाजा को बोलते हैं। यह दरवाजा आप देखते हैं कि एक ही साइड में खुलता है, उसी प्रकार से भाव है। भोजन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पुश किया जा सकता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से पुनः स्टोमक की ओर पुश नहीं होगा। इसको प्रोटेक्ट यहाँ पर भाव करने का काम करता है। यह जो यू शेप्ड आकार देख रहे हैं ये ड्यूडेनम है। इस ड्यूडेनम से होता हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बिवोरस एनिमल में अलग होता है जबकि कार्निवोरस एनिमल में अलग होता है। क्योंकि हर्बिवोरस एनिमल में जो एनिमल होते हैं वो सेलुलोज युक्त फूड तो खाते हैं, सेलुलोज को पचाना आसान नहीं होता है, इसलिए हर्बिवोरस एनिमल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है, जबकि कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो चूंकि मीट खाने वाले जीव हैं इसलिए उनको पचाना आसान होता है। इसलिए कार्निवोरस एनिमल का जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन वो हर्बिवोरस एनिमल के तुलना में कंपेयर में शॉर्टर होते हैं, छोटा होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन वह स्थान है जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट रूप से डाइजेशन होता है। यहाँ पर लीवर द्वारा और पैंक्रियाज द्वारा जो जूस निकलता है उसको प्राप्त किया जाता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है एसिडिक मीडियम को एल्कली मीडियम में बदलने का काम करता है। साथ ही इस स्थान पर बाइल, गॉल ब्लैडर जहां पर बाइल स्टोर होता है, यह बाइल पहुंचता है और भोजन में उपस्थित जो फैट होते हैं उसको, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है उसको स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। यह वैसा ही है जिस प्रकार से साबुन काम करता है गंदगी में, गंदे कपड़ों में, उसी प्रकार से यह जो है बाइल जो है फैट पर काम करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। द पैंक्रियास सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन, प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। ये जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि लाइपेज जो है सो फैट को एमल्सिफाइड करने का काम करता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस। छोटी छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करते हैं। The enzymes present it finally convert the protein to amino acid, और अंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। जब भोजन का संपूर्ण कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो इसके अंदर में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग विली कहते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, विली जो है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो इस पचे हुए भोजन को फिर अवशोषण कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है।
फिर जो बिना पचा हुआ भोजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाता है। यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एनस के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रकार से भैया हम लोग देखते हैं कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स है और डिफरेंट पार्ट्स में भोजन जब पहुंचता है तो उस पर विभिन्न एंजाइम्स का अलग अलग प्रकार से उस पर कार्य किया जाता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का एब्जॉर्प्शन, पाचित भोजन का शोषण होता है। फिर लास्ट में एनस द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है। तो आप इसको अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आंसर आपको हम सेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, उसका आंसर लिख करके दिखाएंगे। अगला वीडियो में देखेंगे रिस्पायरेशन। थैंक यू।